जिला पुलवामा के ओखू काकपुरा में ईंट के भट्टे की आरजी दीवार मुनहदम हो जाने से 3 गैर मकामी मजदूरों की मौत वाक़ई हुई है। यह हादसा ओखू गांव में उस वक्त पेश आया जब ईंट के भट्टे में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक एक आरजी दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसकी जद में 3 मजदूर आ गए। अगरचे मजदूरों को मलबे से निकालकर काकपुरा अस्पताल लाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। तीनों महलूकीन का ताल्लुक उत्तर प्रदेश रियासत से है, जिनकी शनाख्त लुकमान खान और राजदेव है, जो कि यूपी के जिला पीलीभीत से है, जबकि तीसरी के शनाख्त बरेली के कल्बी अली के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। यो डोग दिस आते यमो दप अद क्या कर सूर आय वसा पे हमर असमो शक पे वस पत कत कम करू त ये मतलब यमो दा यम यलयस यमो चलै युथि यमो वोट न ब्रोट कुन यमन आ सेरे झुटास न त यम यलयस यम बचान बिल्कुल, मगर आज सेरे टास दुकान मन 10 फुट देवर साइड बड़ गाड़ियां वाड़ियां गए पत 5-6 गाड़ी चलो ना मौके पर जनाब कहीं। यहाँ पर ये हादसा जो पेश आया तो इसके जब बाद जो यहाँ के लोकल्स है उन्होंने जो रेस्क्यू किया, इनको तीनों को अगर काकपुरा अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टर ने तीनों को मुर्दा करार दिया। लेकिन इस दुख में, इन मजदूरों के दुख में यहाँ की पूरी आबादी जो है वो भी यहाँ इस वक्त शामिल है। इस दुख में काफ़ी दुख है इनको भी, और इनके परिवार के साथ, इनके अहल खाना के साथ ये बराबर यहाँ पर खड़े हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, ओखू काकपुरा पुलवामा। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हर घर तिरंगा पर तबसरा करते हुए कहा कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यूटी में 75वां यौम आज़ादी मनाने पर फख्र महसूस करते हैं, जैसा कि ये जश्न मनाया जाएगा। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कुछ रहनुमा जो हर घर तिरंगा इक़दाम से मुतमईन नहीं हैं, उन्हें अपना माजी याद रखना चाहिए, जब उन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए अपनी गाड़ियों पर कौमी परचम को यकीनी बनाया था। अल्ताफ बुखारी डाक बंगलो बारामूला में ज़िला सतह के पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। कन्वेंशन में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात जम्मू कश्मीर के मजमूई मंजरनामे के लिए बहुत अहम होंगे। आज अल्लाह के फजल से यहाँ से मैसेज गई पूरे जम्मू कश्मीर को कि अपनी पार्टी का कारवान बहुत शिद्दत से आगे जा रहा है। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन अपने हर घर तिरंगा? बिल्कुल, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें फख्र है कि 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाएगा। जब हमारे लीडर जो आज बातें करते हैं, जब इनको चीफ मिनिस्टर बनना होता है तो पहले अंदर पूछते हैं दोनों झंडे चढ़ गए गाड़ी में। आज क्या शर्म है? ये हमारे मुल्क का है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर एक हक मिले, वो इसी झंडे की वजह से तो मिल रहा है। वो अपनी जान बचाते हैं, बचाने दो भाई, क्यों नहीं बचाने दोगे? बेचारे बूढ़े हो गए हैं। वो दूसरी ने तो अपनी पार्टी खत्म कर दी, उसने अब उसको अपनी जान बचाने तो दो, बचाने दो भाई। व्हाट अबाउट यासीन मलिक? यासीन साहब ने खुद अदालत में कुछ एक्सेप्ट किया, अदालत ने उस पर उनको उसकी सज़ा सुनाई, और मुझे उम्मीद है कि महबूबा जी की बहन ने जो उनकी पहचान की है, कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेगा, क्योंकि उस वक्त जज्बात लोगों के थे जिस वक्त वो हुआ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशारत बुखारी ने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के फैसलों की वापसी को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि अब झूठ की सियासत खत्म हो गई है। बशारत बुखारी ने कहा कि हर घर तिरंगा में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने हर वक्त तिरंगा हाथ में उठाया है और सलामी भी पेश की। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, अगर कोई तिरंगा घर पर नहीं लहराता लेकिन सच्चा हिंदुस्तानी है तो क्या वो मुल्क मुखालिफ है? 2019 के बाद अब किसी भी स्लोगन और झूठ की गुंजाइश नहीं है। ये हम बार बार कहते हैं। अगर किसी सच्चाई के लिए हमें किसी से भी इताअत करना पड़ेगा, हम करेंगे, सच बात के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हम बार बार कहते हैं कि अब की बार लीडरों का इम्तिहान नहीं है, क्योंकि लीडर बदलेंगे नहीं। अरे मुझे बताइए, 50 साल से सियासत में रहा है, 40 साल रहा है, 30 साल रहा है, उसका एक मिजाज बन गया, एक पैटर्न बन गया बात करने का, सोचने का, उठने बैठने का, वो कहाँ बदलेगा? इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अब की बार इम्तिहान है लोगों का।
अब लोगों को सोचना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बात है कि जिस तरह अब ये कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा होगा 15 अगस्त के बाद, तो क्या लग रहा है आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या रद्दमल रहेगा? देखिए, मैंने सारी उन फंक्शंस में एमएलए एमएलसी शिरकत की है जहाँ पे तिरंगा लहराया जाता था, जैसे 15 अगस्त हो या क्या 26 जनवरी हो, और फिर जब मैं खुद मिनिस्टर बना मैंने लहराया भी है, सैल्यूट भी दिया है। तो इसमें कोई मैं मबालगा आराई कहूँगा तो गलत बात होगी। लेकिन मेरा एक इसमें पॉइंट ये है कि जो किसी पहाड़ पर रहता है और वो दिल से हिंदुस्तानी है या देशभक्त है, बाय द वे उसने झंडा नहीं लहराया है, क्या वो देशद्रोही हो गया? एक दूसरा, कोई ऐसा शख्स है जो सरकार में है, अफसर है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई और शख्स है जो लूटता है, जुल्म करता है, नाजायज तरीके से मुनाफाखोरी करता है, करप्शन करता है, ठीक है, समाज के लिए नासूर है, और वो झंडा लहराएगा अपने मकान पे, क्या उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मिर्जा महबूब बेग ने कहा है कि दफा 370 को लेकर उनकी जमात का मौक़िफ़ वाज़ेह है और पीडीपी क़तई तौर पर यह नहीं कहती है कि असेंबली इंतख़ाबात के जरिए वो दफा 370 को बहाल करेगी। 28 जुलाई को पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में जनूबी कश्मीर के पार्टी लीडरान की मीटिंग में शिरकत के बाद डॉक्टर बेग ने कहा कि पीडीपी PAGD के जरिए जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस और खोई हुई शनाख्त को बहाल करना चाहती है। कहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके आर्टिकल 370 या 35A को रेस्टोर करेंगे, मगर ये ज़रूर है जितने भी पीडीपी के एमएलए असेंबली में पहुंचेंगे वो बुलंद आवाज़ करेंगे कि 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको स्पेशल स्टेटस दिया है उसको रेस्टोर करना चाहिए। और उसके लिए लोगों को पता होना चाहिए जितने ज़्यादा एमएलएज होंगे उतना ज़्यादा पूरे देश और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनका साथ इसलिए दिया कि वो 5 अगस्त की पार्लियामेंट की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो है वो रिजेक्ट करती है। FAA और दीगर असामियों के उम्मीदवारों की जानिब से हालिया एहतजाजी मुजाहिरों को लेकर डॉक्टर बेग ने कहा कि दफा 370 के बाद बीजेपी के रोजगार फराहम करने के तमाम दावे झूठे साबित हुए हैं। कह रहे थे कि ये सारे जो मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, इनकी जड़ आर्टिकल 370 और 35A है और इन्होंने इसीलिए उसको रिवोक किया है, इसीलिए डिसऑपरेशनलाइज किया है आर्टिकल 370 को लेके। उसके बाद हमने देखा कि लोग, जैसे आप कह रहे हैं, सड़कों पे हैं। यहाँ तो जॉब मिलने की नहीं, यहाँ तो जॉब से विदाउट एनी नोटिस आप डिसमिस लोगों को कर रहे हैं। यहाँ जो वैकेंसीज हैं 2019 से, जो आपने रेफर की स्टेट सिलेक्शन बोर्ड को, जो आपने रेफर की पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ तो बेकारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इनका ये दावा कि ये सब मुश्किलात हल हो जाएंगे, हर मुश्किल जो है उसमें इजाफा हुआ जो हमने इन 3 सालों में देखा। श्रीनगर के लोन मोहल्ला नौपुरा में आतिशज़दगी के वाक़ये में 2 रिहायशी मकानात और एक दरसगाह मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। सुबह 7 बजे दरसगाह से आग भड़क उठी और जल्द ही आसपास के दीगर मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। कई मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तंग गलियों और पुरहजूम आबादी के बायस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सकी, ताहम बाद में डल झील से फायर एंड इमरजेंसी बोट्स ने आग पर काबू पा लिया। खवातीन को आहाजारी करते देखा गया और पूरे इलाके में मातम छा गया। आतिशज़दगी के इस वाक़ये में मकान के मालिक बिलाल अहमद हारून का बेशतर कीमती सामान बशमूल नकदी भी जल गया। सुबह चाय चवान बचन स्कूल करान गो नार जहिर सर्विस वाल वात सहल सर योर कहें यीतिस कलस ये गई अमे रब सुन गसन मशहून जायदाद अथ मजे तमाम चीज फीजर डी फीजर तमाम चीज फ्रिज सोरे गो खाक सर पान वो मोज अख साइड माज बेकार वही बेमार ये बोय अमिस पे डोज त्राव। यह वाक़ा सवेरे हुआ था नमाज के बाद, लगभग यही कोई 7 बजे ये वाक़ा पेश हुआ कि वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे, दरसगाह था, उन्हीं के ऊपर से आग लग गई। पता नहीं चला कि यह आग कैसे लग गई, क्या हो गया। तो पूरा ये 5-8 मकाने पूरे सब जल गए और उन बच्चों का जो भी सामान था उनका टोटल कुछ भी नहीं निकला। जो उनको कपड़े पहने थे बस उतना ही बचा उनको,
बाकी उनका पैसे थे और वो कुरान थे, किताबें थी, वो भी सारे जल के दीनी किताबें बहुत थे, वो भी जल गए। हाँ, मुझे जब मालूम हुआ तो यहाँ थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ फायर सर्विस नहीं आया था इसलिए आग काफ़ी तेज़ हो गई और दोनों मकान जल गए और अड़ोस पड़ोस में जितने मकान थे उनको भी नुकसान पहुँचा है, वो आप देख रहे हैं सर सब। और यहाँ जो 2 मकान थे पूरी तरह से ख़त्म हो गए और जो कुछ इसमें रखा हुआ था वो भी ख़त्म हो गए और महल्ले वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया उस वक्त। लेकिन अगर फायर सर्विस वक्त पर आती और वो छोटी गाड़ी यहाँ आती तो काफ़ी कुछ बच सकता था। कांग्रेस की कश्मीर यूनिट ने आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर बशमूल उसके अबूरी सदर जे मीर ने शिरकत की। कांग्रेस क़यादत ने पार्टी दफ्तर के बाहर मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और हमने कंडेम किया मोदी सरकार के इस एक्ट को, जिसके तहत में हमारी नेशनल लीडर सोनिया गांधी को उन्होंने इस अलील हालात में जो ईडी के सामने बुलाया है और ऐसे केस में जिसका कोई न हाथ तो न पैर, न कोई एफआईआर, न कोई इल्ज़ाम, और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, पूरे देश में इमेज टार्निशिंग की बात करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर कोई एक पैसा ट्रांसफर हुआ हो। इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के अबूरी सदर जे मीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के दरमियान इख्तलाफात दूर हो गए हैं। कांग्रेस एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने बारहा ये कहा, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसमें मतभेद हो सकता है, और वो मतभेद जब लीडरशिप सुनती है, सब लोग अपनी अपनी बात रख चुके हैं, उसके बाद किसी के भी मन में कोई मनमुटाव नहीं है। जो फैसला आने वाले चुनावों को फेस करने के लिए कांग्रेस हाईकमान जम्मू कश्मीर के लिए लेगा, जो भी रास्ता वो इख्तियार करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी वो तय करेंगे, जो भी प्लेसमेंट वो करेंगे, सारी कांग्रेस पार्टी टॉप टू बॉटम उस फैसले के साथ चलेगी और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, ये हमारा इरादा है। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों और लीडरों ने पार्टी की कौमी वर्किंग सदर सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। सीनियर लीडरों, साबिक वज़रा, कानून साजों और पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में मोदी हुकूमत के खिलाफ पार्टी हेडक्वार्टर से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की। वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे पार्टी के कौमी रहनुमाओं को ईडी के जरिए मुसलसल तलब किए जाने पर नाराज थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत अपोजिशन लीडरों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो हुकूमत की मुबैना नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। ताहम पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके नतीजे में पुलिस कार्रवाई हुई। बाद अज़ां पुलिस ने तमाम एहतजाज करने वाले कांग्रेसी कारकुनों को एहतियाती तवील में ले लिया। खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ, डेली वेजरों के खिलाफ, आंगनवाड़ी के खिलाफ, NYC के खिलाफ, आज कांग्रेस लीडरों के खिलाफ जो जुल्म उन्होंने तशद्दुद शुरू किया हुआ है, उसकी कड़ी आपको नजर आ रही है कि हमको 5 मिनट भी कांग्रेस ऑफिस से आगे जाने नहीं दिया। हमको जुल्म और जबर करके अब थाने ले जा रहे हैं इन गाड़ियों में। गुज़िश्ता चंद रोज से जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब एहतियाती तदाबीर के बारे में जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि लोगों को 2 गज की दूरी के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए, ताकि इस वायरस को फैलने से फौरी तौर पर रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त सामने आया वायरस जल्द फैलने की ताकत रखता है, इसलिए हमें काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर सुधन ने कहा कि वायरस के अभी तक हमने 3 मरहले देखे हैं और अगर एहतियात नहीं किया गया तो वायरस का 4था फेज आ सकता है। पता था कि सारे वायरसेस की तरह ये म्यूटेशन प्रोन है, ये अच्छा ट्रांसमिसिबल वायरस है और उसके लिए बड़े जल्दी ही हमारे यहाँ प्रिकॉशंस, जिसमें मास्क का पहने रहना,
हैंड सैनिटाइजेशन करना, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से या बार बार साबुन पानी से हाथ धोना, और सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें 3 मीटर की दूरी बनाए रखने में बेहतरी होगी कि एक से दूसरे में ये नहीं फैलेगा। ट्रांसमिशन चेन रोकने के तरीके। दूसरा, अब तक हम इसकी 3 मेजर वेव्स से भी जूझ चुके हैं और देख रहे हैं पिछले 10 दिन से कि एक रिसर्जेंस है, अपवर्ड ट्रेंड है, बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास 13 एडमिशन्स यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन, 6 कोविड की प्रेग्नेंट वुमेन को हमने दाखिल कर रखा है अपने MCH हॉस्पिटल में, जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए बेसिकली था, लेकिन उसको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया हुआ है। कोई भी सर्जरी इमरजेंसी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, वो उसी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में करते हैं। तो ये पहले ही हमें ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये वेव्स की शक्ल में आता रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बड़गाम की बिरवा पुलिस ने फहश वीडियोस बनाने और फिर ब्लैकमेलिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करके एक खातून समेत 5 अफराद को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। गिरोह का तरीक़ेकार ये था कि वो किसी शख्स को खातून के जरिए से फंसाकर अपने घर बुलाते थे और फिर चाकू और दूसरे औजार वगैरह दिखाकर उसे धमकियां देकर खातून के साथ फहश वीडियोस बनवाते, जो गैंग में शामिल किसी रुकन की बीवी होती थी, और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते थे। इस दौरान ये गैंग उस शख्स के साथ में साजो सामान और रुक़ुमात भी लूट लेते थे। बिरवा पुलिस ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत पुलिस स्टेशन बिरवा में मुकदमा दर्ज किया है। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। बरसना गुलानी भट्ट और ब्रेल खान साहब ने कहा था कि उसके 18 जुलाई 2022 शाम को उसको कुछ गुंडों ने पकड़ा था और उसकी मार पिटाई करके घर ले गए थे किसी घर में। वहाँ से उसकी जाम तलाशी करके फाश वीडियो वगैरह बनाया था, जिस पर इसको वो एक्सटॉर्शन की डिमांड कर रहे थे और से कुछ पैसों की डिमांड की थी 2 लाख रुपए के करीब। 5 मुलज़िम हमने इस केस में गिरफ्तार किए हैं, जिनमें एक लेडी भी है, और उनसे जो हमने
वेपन ऑफ ऑफेंस जो है X1 और चाकू 2 रिकवर किए, और जो इस कंप्लेंट से उन्होंने 4,000 रुपये छीने थे वो भी रिकवर किए हैं। इसके अलावा और भी रिकवरीज मुतवक्को है, तो जो इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंगली हम आपके साथ शेयर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रामबन जिले के कैफेटेरिया मोड, पंथाल समेत मुतादिद मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के सबब शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। शाहराह बंद होने के सबब मुसाफिरों समेत अमरनाथ यात्रा दरमानदा हो गई। हुकाम ने बताया कि शाहराह की बहाली के अमला समेत मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। शाहराह के दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। वहीं यात्रियों ने इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं इधर, मतलब बहुत बढ़िया इंतजाम है सारे। सर जगह तो पता नहीं, पर जो भी जगह सेफ है जगह, सर बहुत बढ़िया व्यवस्था सारी। इंतजाम तो बहुत बढ़िया है, जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहे तो सबके लिए अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके लिए मंगल में। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, दवा सब कुछ मिल रहा है, यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, सब कुछ बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। रिपोर्टिंग का बेचारे बहुत मेहनत किए, सबको ले आके कमरा दिए, बैठाए सबको, हर चीज़ मतलब मदद कर रहे हैं। गुज़िश्ता शाम जिला पुलवामा के मुतादिद देहात में हुई ज़ालाबारी और तेज़ बारिशों के सबब सेब और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिला पुलवामा के नेवा और जडूरा मलावारी के अलावा मुल्हिका देहात में मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी हुई, जिसकी वजह से इन इलाकों में सेब और ज़रई फसलों को नुकसान हुआ है। मुतासिर इलाकों के किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा दिया जाए। महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि इसमें किसानों को एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। इससे हमारे सेबों को नुकसान हुआ, तो इस हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैं मुतला करना चाहता हूँ कि वो भी इसके लिए कोई जो सदबाब हो, इसका तदाबीर जो हो, इसके लिए वो आगे आए और यहाँ इस नुकसान का तखमीना लगाए। रात पे ज़बरदस्त रूद यपर डोट छक अन नुकसान वत वारिया बागन वागन, तो वन हाई अकिस दोन दोहन मज हाई पन नतीज, तो यह सती हावान कह तिकाज यह हाई अकिस दोन दोहन अंदर अंदर हाई पन नतीज। ये एक जैसे हिल स्टार में एक नागहानी आफात है, इसमें हम कुछ नहीं उस वक्त कर, सब बेबस है, तो लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान हो सकता है क्रॉप का, उसको हम एहतियाती तदाबीर अपना के उस नुकसान को कम कर सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ दाग लगे हैं उसको दाग लगने के बाद रॉट होने का खतरा है, तो इस वक्त अगर हम कुछ स्प्रेज करेंगे जो हम इस वक्त एडवोकेट कर रहे हैं फील्ड में, तो वो रॉट होने से बचाया जा सकता है। साथ में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट स्प्रेज भी कर सकते हैं जिनसे वो जख्म भरने के जो है चांसेस जल्दी उससे जख्म भर जाए। गुज़िश्ता शाम तेज़ आंधी से जिला पुलवामा के मलावारी इलाके में मकानों के छत उखड़ गए और कई दरख्त गिर गए। नेवा ब्लॉक के मलावारी इलाके में मूसलाधार बारिशों और तेज़ आंधी कुछ देर तक रहने से 3 रिहायशी मकानों के छत उड़ गए, जबकि अखरवट और सफ़ेदे के दरख्त भी गिर गए और अखरोट के दरख्त भी गिर गए, जिससे बिजली सप्लाई मुतासिर हुई। मुतासर अफराद ने इंतजामिया से इमदाद के अलावा रिहायशी मकानों के साथ लगे अखरोट के दरख्तों की शाख तराशी की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। मकान अकिस दोन तीन पाश थो तुलित बी जनाबो आव यह ढूंकुल वसित यह फिर चचे यथे पे अख बचे बाल बाल शुर बस ये मकान मज अति, अगर न अल्लाह ताला मेहरबानी कर यह फेर अकिस साइडस कुन नत गई खत्म अति तमाम मान दित बात वह मेहरबानी गुजारिश करान अगर सैनिस अयालस पे इंसाफ करो अस ब्याक ढूंकुल अतनस अगर अत मकान सह मकान पे अत दिव थोड़ा क्या परमिशन यह चटनस थोड़ा करह शाख तराशी वाक तराशी क्या तो कर।
राजौरी जिले के भांगाई थाना मंडी इलाके में लैंडस्लाइड के नतीजे में एक 12 साला लड़का हलाक हो गया। लड़के का नाम मोहम्मद यासिर वल्द मोहम्मद फारूक साकिना भांगाई बताया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से लड़के की लाश को निकाल लिया। तहसीलदार साहिल अली शाह और एसडीपीओ थाना मंडी डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने लड़के की हलाकत की तस्दीक की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के ब्लॉक खोडी के बालाई बारमीन इलाके में वाक़े नाले को अबूर करते हुए 2 नौजवान सुबह सवेरे शानूनी नाले में डूब गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक दोनों जिला उधमपुर के बारमीन के इलाके यकधर से वापस लौट रहे थे जब नाला अबूर करते हुए दोनों फिसलकर नाले में डूब गए। वाक़े की इतला मिलते ही इलाके के मकीनों ने पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और एक नौजवान को नाले से निकाला। नौजवान को बेहोशी की हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसी दौरान नाले से एक और नौजवान की लाश बरामद हुई। गुज़िश्ता रात से होने वाली मूसलाधार बारिश के बाइस मज़कूरा नाला फैल गया। मुतवफ़ी की शनाख्त आशिक अली वल्द मोहम्मद शरीफ के तौर पर हुई है, जो ज़िला उधमपुर की तहसील रामनगर के गांव ढांडल का रिहायशी है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने तेखारा डोडा के चावोरा में बारिश और बादल फटने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बाज़ाबात कारी को एलजी की अवलीन तरजीह करार दिया। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने इलाके के ज़रई और दीगर इदारों से नुकसानात का तखमीना लगाकर हर मुमकिन मदद की अपील की। अफसोस है कि आधी रात को कहरा तहसील डिस्ट्रिक्ट का डोडा में पूरी कहरा इलाका क्लाउड बस की तरफ से जो आधी रात को हुआ, जो लोग सोए हुए थे उससे बहुत भारी नुकसान हुआ। मैं अपनी तरफ से पूरी गहरी हमदर्दी उन तमाम लोगों से रखता हूं जिन्होंने अपने घर खो दिए या जिनके घरों को नुकसान पहुंचा। पूरी उम्मीद है कि सरकार उनको जायज़ मुआवजा देगी और अपनी तरफ से पूरी हमदर्दी उन तमाम लोगों से रखता हूं जिनका नुकसान। आज सुबह से पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के नतीजे में नदी नालों के सतह आब में जबरदस्त इजाफा हुआ। मेंढर डिवीजन में दरियाए मेंढर का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर रही। सलावा इलाके में चतारा नाले में पानी की सतह आब में इजाफे से नाले पर बनी सड़क को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वहीं कठवा में जम्मू पठानकोट कौमी इशारा पर हाटली के करीब पानी जमा हो जाने की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहां एक कार भी पानी में फंसी हुई नजर आई, जिसे मकामी लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। कार के मालिक ने बताया कि ये सब पानी की निकासी का अमल सही नहीं होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। अखनूर के सरहदी इलाके में सेंध पंचायत के गिरड गांव में रहने वाले लोगों के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मूसलाधार बारिश से गांव की सड़कें पानी से भर गई हैं। लोगों के घरों में रखी खाने की अशिया के अलावा दीगर सामान खराब हो गए हैं। ऐसे में लोग घरों में दाखिल होने वाले पानी को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि कई बार अफसरान से निकासी का मुनासिब इंतजाम करने के लिए कहा गया, लेकिन ताहाल कोई हल नहीं निकाला गया। इस मौके पर एसडीएम और फौज ने गांव पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया। अल्जबाग पांपोर के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा इलाके को दरिया का गंदा पानी फराहम करता है, जिसकी वजह से इलाके में कई बीमारियों ने जन्म ले लिया है। उन्होंने बताया कि इलाके में 8 साल कबल एक फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम शुरू किया गया था, ताहम अभी इस प्लांट को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया है। उन्होंने महकमे से प्लांट पर दोबारा काम शुरू करने की मांग की है। मसल जबरदस्त, यानी कि फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार, आब डायरेक्ट दरिया पे ओर, यम नफरी ती पे बेमार, चारवाई ती पे बेमार, यानी कि अम बगैर ये मान कंडी इलाका हो, ये कुन किस्म आबुक इंतजाम कहें। मेहरबानी कर वन लट बाला हुकामन ये कर मसल सोन हल,
मगर गसान छुन कहीं काल ति पाइप लागान सुबह ति पाइप लागान मगर आबुक छुन कहीं इंतजाम यम सत तबाही कार गई लुक ति पे बेमार चारवई ति पे बेमार ये गुजारिश कि अस गस प्योर वाटर अस 2012 पे वो ये गंद आब चवान सह कह तह यम दिन एडमिट म्यादन दौद हत्या कि पे हस्पताल वाले तुम तुम कुछ आब यह चवान ये गुजारिश करान अस दियो प्योर वाटर। श्रीनगर में इज्तिमाई शादी तकरीब का एहतमाम किया गया और इस तकरीब का एहतमाम द हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन नामी तंजीम की जानिब से किया गया। यहाँ 51 जोड़ों की शादी कराई गई। उनमें बेशतर ऐसे जोड़े थे जो शादी का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इन जोड़ों की न सिर्फ शादी कराई गई बल्कि उन्हें गृहस्थी शुरू करने के लिए साजो सामान भी मुहैया कराया गया। इज्तिमाई शादी तकरीब के मुंतजिम उमरवानी ने तकरीब पर खुशी का इजहार किया। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कौम के लिए कुछ करें। ये अल्लाह ताला का करना है, अल्लाह ताला ही करने वाली ज़ात है, हम कोई नहीं होते। अल्लाह ताला ने हमें ज़रिया बनाया हुआ है और वही हम कर रहे हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है। आप देख ही रहे हैं कि कश्मीर में क्या रेशियो है। अभी कश्मीर जेएंड के जो है टॉप पे है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनमेरिड यूथ ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। फीमेल्स 40,000 से ज़्यादा है जो ओवर एज हो चुकी है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। उनकी जो है निकाह रुक गए, शादी उनके रुक गए। तो हमने वही कोशिश की कि हम कुछ करें। हम साल में 150 लड़कियों की शादी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। करगिल के मशहूर स्कूल सूरू वैली में फौज की जानिब से विजय दिवस के सिलसिले में एक रंगारंग प्रोग्राम का इनकाद किया गया और इस दौरान कई मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। इंजीनियरिंग रेजिमेंट के 1 दर्जन साइकिल सवार सियाचिन ग्लेशियर से सूरू वैली पहुंचे। यहां से साइकिल रैली द्रास वॉर मेमोरियल जाएगी। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने फौजी जवानों से तबादले ख्याल किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद अब्बास मेहमान खसूसी थे, जबकि चेयरमैन सूरू वैली स्कूल करगिल नासिर शबानी मेहमान जी वक़ार थे। बच्चों ने शानदार प्रोग्राम पेश किए। विजय दिवस के नाम पे एक आर्मी यहाँ पे साइकिलिंग के कंपनी आए थे, तो
तो उनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे विजय दिवस जो 508 किलोमीटर ये लोग विजय दिवस तक कार जाएंगे तो एक्सपोनेंट को भी वो थोड़ा विजिट करेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज यहाँ पे शुरू मेरी उन्होंने एक प्रेस जो कंपटीशन रखा था इसमें सारे मेहमान आए हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज की हमारे बच्चों को खास करके 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को करियर काउंसलिंग दिया किस तरह से वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ डिफेंस में उनको अवेलेबल है आफ्टर पासिंग द 12th क्लास या आफ्टर ग्रेजुएशन। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने आज सदारती इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की मुतवक्का जीत का जश्न मनाया। पार्टी लीडरां बशमूल बीजेपी के JNK UT के सरबराह रविंद्र रैना और दीगर ने इस तारीखी लम्हे को मनाने के लिए ढोल की धुन पर रक्स किया, मिठाइयाँ तकसीम की और पटाखे फोड़े। बीजेपी की ख्वातीन विंग लीडरों ने भी इस तारीखी लम्हे के लिए पार्टी की कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कि आज देश का प्रधानमंत्री और जब नेतृत्व हम लोगों को सबका साथ सबका विश्वास लेके जीतने के लिए कहता है, एक महिला होते हुए भी उनके लिए एक बहुत हृदय से अभिनंदन है और खासकर ST ट्राइब से जो आती हैं उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत ही गरीब परिवार से, एक आदिवासी वनवासी परिवार से संबंध रखने वाली हमारे देश की एक यशस्वी महिला है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब और NDA के घटक दलों ने ये तय किया कि एक आदिवासी वनवासी क्षेत्र से संबंध रखने वाली एक मातृशक्ति को मौका दिया गया। कुपवाड़ा में बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने NDA के सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की मुतवक्का जीत का जश्न मनाया। कारकुनों ने खुशी का इजहार करते हुए रक्स किया। जावेद कुरैशी ने कहा कि वजीर आज़म मोदी ने मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं। कुपवाड़ा जिले में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुष में गैर कानूनी तकर्रियों के मामले को न्यूज़ 18 उर्दू ने मंजर आम पर लाया, जिसमें महकमे के सरबराह बराए कुपवाड़ा जिले ने गैर कानूनी तौर पर आर्जी बुनियादों पर मुलाजमीन की तकर्री अमल में लाई थी। न्यूज़ 18 की खबर का संजीदा नोटिस लेते हुए महकमे के डायरेक्टर मोहन सिंह ने अज खुद कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और मामले के हवाले से एक तहकीकाती टीम तश्कील दी। उन्होंने कहा जो भी इस मामले में मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब जो कंसर्न या डीलिंग लोग हैं, ऑफिसर से लेकर नीचे तक, और डॉक्टर साहिबान सबसे मैंने इंक्वायर किया। उसके बावजूद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर ने DC साहब को लिखा है, तो वो भी इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से वो इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी। अगर कोई उसमें गलत पाया गया तो सर्टनली हम उसको एज अंडर रूल्स उसको सजा देंगे। मगर जो मुझे सुपरफिशियली लगा कि गैप्स काफ़ी है और इनको शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, उसलिए उसने कुछ टेम्परेरली कुछ 500 रुपये पे ऊपर कुछ लोग 3-4-5 लोग रखे थे, जो कि हमने उसी दिन उसको इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि उनको आप ऑर्डर साइन कर दो, बिकॉज वो प्रॉपर RKS के थ्रू ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। सर्टनली न्यूज़ 18 आप लोगों का काम है कि अगर हम कहीं गलत हैं तो आपको हमें करेक्ट करना है, तो अच्छी बात है। छोटी मोटी भी गलती होगी, अगर अगर उसकी वायलेशन ना सही, आई थिंक इट इज अ स्मॉल इरेगुलरिटी दैट आल्सो ही विल बी द कंसर्न्ड ऑफिसर विल बी बॉन्ड। ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हाल ही में हदबंदी कमीशन की तरफ से तजवीज़ करदा पंडित बरादरी को असेंबली सीटों में रिजर्वेशन की सख्त अल्फाज में मुखालफत की है। APSCC के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो मुजव्वज़ा रिजर्वेशन पर दोबारा गौर करें और सिख बरादरी को भी इसमें शामिल करें। सिंह ने कहा कि पूरी सिख बरादरी इस मामले पर एहतजाज करेगी। बिल डीलिमिटेशन कमीशन की है, ये पार्लियामेंट में रखी गई है और इसे पार्लियामेंट ने पास करना है। इस बिल में जो बातें की गई हैं कि साहब रिजर्वेशन टू कश्मीरी पंडित्स ओनली माइनॉरिटी, जबकि यहाँ पर सिख्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अच्छा खासा ग्रुप जो जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। आप इस कम्युनिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और अगर रिकमेंडेशन करते हैं पार्लियामेंट के सामने, तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इसमें पूरी तरह से देखें, उन मेंबर पार्लियामेंट्स का काम है ये पूरी तरह देखें
क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, दीज आर टू बॉर्डर स्टेट्स, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। आप यहाँ किसी पॉपुलेशन को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से इग्नोर करेंगे, द कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी गुड फॉर द नेशन। सो इसलिए वी आर, इस पर हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं उन मेंबर पार्लियामेंट से जिनके सामने ये अभी ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रखी है कि वो इसकी छानबीन करें। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर तलबा के लिए इम्तहानात के दौरान सही सहूलियात मैसर हों, इसके बारे में रीजनल कंपोजिट सेंटर श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान बोर्ड के अफसरान और दीगर मुलाजमीन मौजूद रहे। हमारे पास बच्चे ये कहने के लिए आते हैं कि हमारे बच्चे को, या पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ये कहने के लिए कि हमारे बच्चे को राइटर की ज़रूरत है, हमें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाले नहीं दे पाते, क्योंकि ये अवेयर उस वक्त हो सकता है कि अवेयरनेस की कमी थी। अब चूंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अप्रैल ऑनवर्ड्स एक कुछ सेमिनार्स भी किए, वर्कशॉप्स किए, जिसके तहत कुछ लोगों जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ है, जो एग्जेम्पशंस हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, इन बच्चों को देने के लिए एक गाइडलाइंस उन्होंने तैयार की हैं। इसी सिलसिले में आज मैंने यहाँ कंपोजिट रीजनल सेंटर में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ टाइप करके ये ओरिएंटेशन किया, ताकि गुरेज में आज कंपोजिट रीजनल सेंटर की जानिब से असेसमेंट कम डिस्ट्रीब्यूशन कैंप मुनक्किद किया गया। सोशल वेलफेयर गुरेज ऑफिस गुरेज के ताउन से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद में मुख्तलिफ आलात भी तकसीम किए गए। इस सरहदी खत्ते के लोगों ने उनकी दहलीज पर इस तरह का कैंप मुनक्किद करने पर मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। ये जो हम रिहैबिलिटेशन कैंप्स करते हैं, इसका यही मोटिव है कि हम फार फ्लंग एरियाज़ में ऐसे कैंप, रिहैबिलिटेशन कैंप्स और एड्स एंड अप्लायंसेस जो अंडर एडिप स्कीम आते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि उन लोगों तक हम पहुँचें जो श्रीनगर नहीं आ सकते, जो हमारे सेंटर में नहीं आ सकते हैं। यहाँ में हम आज आ गया, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आज हमको भी मिला है, मशीन भी मिला है, बहुत बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। नई तालीमी पॉलिसी तलबा की पेशेवराना सलाहियतों को निखारने और उनकी जहानत को तेज करने के लिए कोशा है और इस सिलसिले में जिला गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ग्रीन कैंपस में महकमे स्कूल एजुकेशन के जेर एहतमाम एक रोज़ा आर्ट और फूड फेस्टिवल का इनकाद किया गया। फेस्टिवल का आगाज स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन और हेड प्रोफेसर डॉक्टर सईद ज़हूर गिलानी के खुतबा इस्तकबालिया से हुआ। तलबा ने अपनी पेशा सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए स्टॉल्स लगाए जो कि काबिल जिक्र थे और उन्होंने साबित किया कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आला काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए मुनफरिद कारोबारी जहानत की ज़रूरत होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वैली, स्पेशली जिनका ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जो पेज हैं, जो एक छोटा मोटा बिजनेस अपना चला रहे हैं, तो उनके लिए एक इनिशिएटिव था कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, एक कॉलेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गैदर होकर एक साथ अपना जो है स्किल वो शेयर कर सकते हैं। सो हमारे लिए ये था कि हमने अपने डीन सर से बात की, तो उन्होंने कहा यू कैन एक्चुअली प्रमोट योर ऑल द स्किल्स। जो यहाँ बच्चों ने, जो एमएड के बच्चे यहाँ हैं हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में, उन्होंने अपनी तरफ से एक एग्जिबिशन लगाया है जहाँ बच्चे अपने हुनर का, अपने स्किल्स का डिस्प्ले कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास मोर देन 15 स्टॉल्स हैं जो बच्चों ने लगाए हैं, जिन्होंने उन्हें अपने हुनर, अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं उनको डिस्प्ले करने की कोशिश की। क्योंकि हम जानते हैं आजकल के जो एजुकेशन के जो तकाज़े हैं वो अब बदल गए हैं। हम सिर्फ बच्चों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं तैयार कर रहे हैं, बल्कि ऐसे एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करें। लोगों की शिकायत का अजाला करने के मकसद से डिग्री कॉलेज कंगन में हफ्तावार ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन गांदरबल नुसरत इशफाक और एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने की। PRI की कार्रवाई के दौरान मकामी लोगों ने पानी और बिजली की बेहतर फराहमी, सड़कों की अपग्रेडेशन और अवामी अहमियत के दीगर मसाइल से मुतल्लिक मुतअद्दिद शिकायत उठाई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पंजीनारा रंबेलगढ़ श्रीनगर से मीरगुंड पटन नेशनल हाईवे तक 4 किलोमीटर की ये राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हो चुकी है। रंबेलगढ़ के लोगों ने मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक 2018 में अगरचे इस सड़क पर मैकडम बिछाया गया तो कुछ मुद्दत के बाद ही वो मैकडम उखड़ गया। तब से आज तक न मुतल्लिका महकमे ने, मुतल्लिका कंपनी या ठेकेदार ने इसका जायजा लिया। रंबेलगढ़ के लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस सड़क पर गैर मयारी मटीरियल डाला गया। तक ये दो हाईवेयों को मिलाता है, एक तो बारामूला हाईवे है और एक बांडीपुरा हाईवे है। ये बीच में आता है ये रोड, इसको 18 में मैग्डमाइज किया गया है, मगर 18 में ही ये खराब हुआ है। कोई अफसर इसके पास यहाँ नहीं आया कि देखने की, सुपरविजन करने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है। हमने इसके ठेकेदार की झील कंस्ट्रक्शन थी, वो झील कंस्ट्रक्शन ने रोड बनाया था, उनके पास भी गए। उन्होंने बोला कि ये जो रोड है हम इसको 5 साल ठीक करेंगे, मगर उसको 18 से आज तक नहीं देखा है। हम फिर गए चीफ इंजीनियर के पास कि इनकी बिल बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी बिल बंद की हुई है, हम इनको ये रोड ठीक करवा के रखेंगे, मगर आज तक कोई कदम नहीं उठाया। ये रोड की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, ना कोई बारामूला ना श्रीनगर। तो हम चाहते हैं हमें मतलब गवर्नर साहब भी अब हमें बोले कि हम है किसके साथ, कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ है। हमारी रोड जो मुश्किलात है हमारी, वो सब हमें दूर हो जाए जल्द से। ये खस्ता हाल तो होता रहा 3, 4, 5 साल के बाद। मैं भी बहुत चला हूँ उस रोड पे जी। ठीक, ये PM जैसे में ठीक हुआ था एक बार। नहीं, वो कह रहे हैं RNP में हुआ था 2018 में, फिर 1 साल के अंदर ही उसका ऊपर गया। उस टाइम 1 साल के बाद उनने क्यों नहीं शिकायत की? वो कह रहे हैं हमने पब्लिक ये ग्रीवेंस भी गवर्नर सेल में किए हैं कि वहाँ पे देखता हूँ, मैं रिपोर्ट मंगाता हूँ, कोई बात। वो कह रहे हैं कि सोपोर ने कहा ये हमारे साथ नहीं है, श्रीनगर जाते, वो कह रहे हैं हमारे साथ नहीं है, न इधर के न उधर के। तो कहाँ किसके साथ है, कोई बात नहीं। तो अब कब तक इनका ये होगा सर? मैं देखूंगा ना यार, मैं चेक करूंगा ना, रिकॉर्ड करूंगा, मैं देखूंगा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये इलाका जो है श्रीनगर ज़िले के साथ मुंसलिक है और ये रोड जो है पंजीनारा से मिरगुंड तक और ये सब डिवीज़न सोपोर के साथ आता है। इस सिलसिले में लोगों का कहना है कि जो ही हम श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ से उन्हें कहा जा रहा है कि ये बारामूला के साथ मुंसलिक है, और जब बारामूला जाते हैं तो वहाँ से उन्हें धकेल कर बाहर निकाला जाता है कि ये श्रीनगर के साथ मुंसलिक है। और आज तक ये लोग न उधर के रहे न इधर के रहे। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस रोड पर मैकडम बिछाया जाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो उनका अज़ला हो सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, रंबेलगढ़, श्रीनगर। ITI चोलगाम कुलगाम में मरकजी वजारत स्किल डेवलपमेंट की जानिब से अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें MSDE की रियासी सरबरा कहकशां अंजुम समेत दीगर अमला और मुंसलिक अफराद ने शिरकत की।
कोर्सेज खत्म करें, अपनी डिग्रीज खत्म करें, अप्रेंटिसशिप के लिए जरूर जाइए। अप्रेंटिसशिप आपका ऐसा है, इट इज एन ऑन जॉब ट्रेनिंग, जहां पे अगर आपके पास ऑलरेडी क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है तो वहां क्लासरूम ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका अप्रेंटिसशिप आ जाएगा विच इज ऑन जॉब ट्रेनिंग जो आपका हो जाएगा। उसमें हम आपको ट्रेन करेंगे कि आपको जब रियल वर्ल्ड में बाहर जाते हैं, जब आप रियल अपना इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट्स में जाते हैं, या अगर आप आगे अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको स्किल चाहिए वो हम आपको हॉर्न करेंगे। जनूबी कश्मीर के अजला में जल्द ही महकमे जंगलात की जानिब से पानी के 68 ज़खायर बनाए जा रहे हैं ताकि जंगली जानवरों के साथ साथ माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इन बातों का इजहार कंजर्वेटर फॉरेस्ट जनूबी कश्मीर इरफान अली शाह ने किया। शुक्रगुजार है स्टेट गवर्नमेंट का भी और मरकज़ गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये काम दिया और हमने भी मजदूरी का दिन यहाँ अच्छी तरह से किया। जी देखिए, जैसे कि द वर्दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब मेहता साहब की जो डायरेक्शन है 3600 पॉन्ड्स प्रोग्राम पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में उनको रिजुविनेट करना है और कहीं पे क्रिएशन भी करनी है, तो इसके चलते साउथ कश्मीर में जो है हम कुल मिला के जो है ऑलमोस्ट 68 पॉन्ड्स को रिजुविनेट कर रहे हैं। जिला रामबन की तहसील खड़ी मोहमंगत से पंचों, सरपंचों और बीडीसी चेयरमैन की जानिब से नाचलाना खड़ी मनकबास सड़क राब्ते की खस्ताहाली को लेकर दिए गए इस्तीफे के बाद व्यापार मंडल खड़ी ने तमाम मुस्तफ़ी अवाम नुमाइंदों को खराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह है कि इस्तीफे के बाद जिला इंतजामिया मुतहरिक होकर सड़क की तजदीद के लिए अरकानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और खांडे कंस्ट्रक्शन कंपनी को हिदायत जारी कर दी गई है कि जल्द अज जल्द सड़क की मरम्मत का काम मुकम्मल कर दें। कहीं तकरीबन 10 साल से हमारा रोड जो है ये बहुत परेशानी का बाइस बना हुआ है, तो इसी के कारण कल जो है यहाँ हमारे डीडीसी चेयरमैन और हमारे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट और ट्रेड एसोसिएशन के कुछ मेम्बरान जो एक डिप्रेशन की सूरत में डीसी साहब के पास गए, और ये एक अलमिया है यहाँ हुकूमत के लिए, जिस हुकूमत ने बुलंदबान दावा किया था कि जब यहाँ 3 टायर सिस्टम शुरू हो जाएगा कि बुनियादी सतह पर जो अवामी मसाइल जो हल हो जाएंगे, लेकिन पंच सरपंच डीडीसी बीडीसी ने स्ट्रगल करने के बावजूद जब वो इस सतह पर पहुँचे कि यहाँ हुकूमत अवामी काम करने में नाकाम हो चुकी है, और उन्होंने कल जो है अवामी दबाव के बुनियाद पर उन्होंने कल इस्तीफा दिया है। इधर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक हमारे साथ ताउन किया, हम उनका तहे दिल से मशकूर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सिविलियन के दरमियान जितना भी मतलब हाल रही, जो रुकावटें रहीं, वो प्राइवेट कंपनियां रहीं। प्राइवेट कंपनी की जो हैवी व्हीकल थी वो इस पर चलती रही और रोड बार बार तबाह और बर्बाद होता रहा, तो जिससे 60,000 आबादी जो है बुरी तरह से मुतासर रही। कल जो हमारे नुमाइंदों ने जाकर रिज़ाइन पेश किया, हम तहे दिल से उनके मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनका आखिरी हाथ तो यही था और इसके अलावा वो कर भी क्या सकते। एक अहम इक़दाम के तौर पर म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा अब 17 वार्डों पर मुश्तमिल बांडीपुरा कस्बे में घर घर जाकर कूड़ा करकट जमा करेगी। इस हवाले से आज डीसी ऑफिस के अहाते में एक तकरीब के दौरान 6 गाड़ियों को डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं करगिल जंग में पाकिस्तान की फतह के 23 साल मुकम्मल होने की याद में और आज़ादी का अमृत महोत्सव के जज्बे को मनाने के लिए नई दिल्ली से द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल तक हिंदुस्तानी फौज की मोटर बाइक मुहिम को शुमाली समत से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली को 18 जुलाई 2022 को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली से आर्मी के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भदरवा पुलिस ने लोगों को खास तौर पर नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल के लिए खतरात से आगाह करने और उन्हें ऐसी मालूमात फराहम करने की तरकीब देने के लिए एक मुहिम शुरू की है जो नशा आवर अशिया के इस्तेमाल की रोकथाम और उसका पता लगाने कारगर साबित हो सकती है। पुलिस ने भदरवा कैंपस के लालदीद ऑडिटोरियम में शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग का एहतमाम किया और पुंछ के ADC और ASP ने मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारान के साथ 29 जुलाई से शुरू होने वाली VHP बजरंग दल की कौमी सतह की शर्री बोधा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान डिग्री कॉलेज मैदान का भी जायजा लिया गया जो कि यात्रा का बेस कैंप है।
वहीं हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर पुंछ के हरी मेमोरियल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस दौरान तलबा तालिबात से अपने घरों में तिरंगा लहराकर मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश करने की अपील की गई। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।